हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स विद्युत धारा चैप्टर, जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास है, जिसमें मैं बात करूंगा आज, डिस्कस करूंगा आज या मीटर के बारे में, वोल्ट मीटर के बारे में, मीटर सेतु के बारे में। ठीक है, इन सब चीजों को कैसे हम लोग हैंडल करते हैं, कैसे हम लोग समझते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी प्राप्त। आज इसकी क्लास होने वाली है विद्युत धारा चैप्टर में। तो देखिए, सबसे पहले आज की जो टारगेट है, आज की जो टॉपिक कवर होने वाली है, वो है मापन युक्तियां, जिसको बोलते हैं मेजरिंग डिवाइस। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट मापना हो, वोल्टेज मापना हो या फिर रेसिस्टेंस मापना हो, तो उसके लिए हम लोग डिवाइस यूज करते हैं, वही है मेजरिंग डिवाइस। उसी को ही बोलते हैं मापन युक्तियां, जिसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा गैल्वेनोमीटर, या तो इसी को बोलते हैं धारा मापी। फिर आएगा यामीटर, फिर आएगा वोल्ट मीटर, फिर आएगा मीटर से। तो इन टॉपिकों को बार बार बारी बारी से हम लोग देखेंगे, बारी बारी से समझेंगे कि आखिर होता क्या है, क्या इसका पर्पस है, क्या कंडीशंस है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इन सब चीजों को समझेंगे। अब देखो, एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर, यानी जिसको बोलते हैं धारा मापी। तो देखिए, सबसे पहले यदि मार्केट में जाओगे, बोलोगे दुकानदार को कि गैल्वेनोमीटर दीजिए, तो गैल्वेनोमीटर इस तरीके से मिलेगा, जिसमें एक जो है से पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव है। इसको सर्किट से कनेक्ट कर दोगे, करंट पास होने लगेगी। तो ये जो गैल्वेनोमीटर का ये स्केल है, इस पे निडल का डिफ्लेक्शन होने लगेगा और ये समझ में आ जाएगा कि इसमें करंट पास होने लगेगा। यानी सिंपली मैं बोलूं यहाँ पे, तो गैल्वेनोमीटर जो है वो किसी सर्किट में अटैच करते हैं, तो उसमें क्या होती है, करंट को डिटेक्ट करने का काम करता है, करंट को है ना रिप्रेजेंट करने का काम करता है कि करंट पास हो रही है। बस इसका यही काम है, डिटेक्ट करके देता है। और देखिए, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न बल आघूर्ण के द्वारा कुंडली के विक्षेप को मापकर धारा सामर्थ्य का मापन करने के काम आता है। यानी कहने का मतलब हुआ, देखिए इसके अंदर की प्रोसेस है, जो आगे मैग्नेटिज्म में भी मैं बताऊंगा। मैग्नेटिक जो फील्ड होती है, चुंबकीय जो क्षेत्र होती है, उसमें धारावाही जो कुंडली होता है ना, उस पर बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण का काम होता है घुमाना, और घुमाता है तो ये निडल घूम जाती है। ठीक है, और वही दिखाता है कि करंट है। यदि विद्युत धारा नहीं पास होगी, विद्युत धारा नहीं रहेगी, तो बलाघूर्ण नहीं होगा। बलाघूर्ण नहीं होगा तो डिफ्लेक्शन नहीं होगा निडल का, यानी शो नहीं करेगा करंट को। ठीक है, तो अभी सिंपल समझिए कि इस तरीके से गैल्वेनोमीटर होता है। इसके अंदर के प्रोसेस को आगे मैग्नेटिज्म में हमने मतलब एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे टॉर्क लगता है क्या। तो ऐसा होता है, बस इसका काम है करंट को डिटेक्ट करने। अब देखिए, इसके बाद आता है यहाँ पे संट। संट का मतलब ऐसे समझिए, संट जो है एक लो रेसिस्टेंस वायर, न्यूनतम प्रतिरोध की जो तार होती है उसको संट, यानी धारा मापी में से प्रवाहित होने वाली धारा को नियंत्रित करने के लिए कुंडली के समानांतर में अल्प प्रतिरोध लगाते हैं। यानी यही अल्प प्रतिरोध जो है, उसे क्या कहते हैं, संट कहते हैं। ठीक है, उसी को संट कहते हैं। तो संट मतलब सिंपल समझना है कि न्यूनतम प्रतिरोध का क्या है, एक तार है। न्यूनतम प्रतिरोध का एक तार है, बस संट का। अब देखिए, संट के लाभ यानी मेरिट्स ऑफ संट। तो सबसे पहले धारा मापी की कुंडली को जलने से बचाने के लिए, यानी क्या बोला गया था कि जैसे ये गैल्वेनोमीटर का कुंडली रहेगा यहाँ पर, और इसके समांतर क्रम में जोड़ दोगे इस संट को, तो यहां से जो धारा जा रही है, इसका प्रतिरोध कम है, तो धारा का अधिकतम मान तो इससे चली जाएगी।
तो धारा का मान इससे बहुत कम जाएगा, बहुत कम जाएगा, तो इस स्थिति में ये जलने से बच जाएगा। अब देखो, क्योंकि विद्युत धारा कम होगी तो उष्मा ऊर्जा भी कम होगी। शंट की सहायता से किसी भी गैल्वेनोमीटर को इच्छित परास के आमीटर में परिवर्तन कर सकते। आगे बताएंगे आमीटर बनाने के लिए शंट की जरूरत पड़ती है ना, तो परिवर्तन कर सकते। भिन्न भिन्न मान के शंट प्रतिरोधों का प्रयोग करके या मीटर की परास को बदल सकते। तो ये हो गया मेरिट, हो गया शंट का। डिमेरिट क्या है, शंट के दोष क्या है? तो शंट प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर की, शंट की जो प्रतिरोध है वो गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता को कम कर देता है, यानी इससे सटीक माप लेना संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब देखो आते हैं नेक्स्ट, एमीटर एक ऐसी युक्ति है जिसको सर्किट में जोड़ते हैं, जिसमें धारा की माप की जाती है और सर्किट में इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। याद रहे, या मीटर को सर्किट में परिपथ में, विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और इस तरह के आमीटर होता है जिसमें देख रहे हो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो अपने आप पहले ये जीरो पर रहता है, जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है तो तुरंत डिफ्लेक्शन हो जाता है इसमें। ठीक है, यानी वैसे युक्ति जिसके द्वारा परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की माप है ना, विद्युत धारा की माप जाती है, मापी जाती है। ठीक है, उसे आमीटर कहते हैं। तो ये हो गया ये आमीटर। अब देखिए यहां पर गैल्वेनोमीटर का आमीटर में रूपांतरण, यानी कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू आमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर को आमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसको डिस्कस कर। तो सबसे पहले मैं बता दूं, देखिए ये रहा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जिसका रेसिस्टेंस जी है। अब यहां से ऐसे गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर को यदि आमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको एक लो रेसिस्टेंस वाला वायर अटैच कर, यानी ये क्या हो गया, एस जो हो गया ये क्या है, शंट है, यानी शंट का रेसिस्टेंस है। ठीक है, और ये ऐसा यदि कनेक्ट कर दिए तो ये जो सिस्टम बना, यही सिस्टम क्या है, एमीटर, यानी यही गैल्वेनोमीटर किसमें कन्वर्ट हो गया, शंट सॉरी एमीटर में। कब, जब शंट में, शंट जो है से समांतर क्रम में इसका जोड़ दिए तब। अब सबसे पहले समझिए, यहां पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच दो रेसिस्टर इधर और इधर, तो ये क्या होगा, समांतर क्रम में चला जाएगा। तो समांतर क्रम में आप लोग जानते हैं 1/r, यानी r किसका होगा, आमीटर का इक्विवेलेंट होगा। तो ये क्या होगा 1/g और प्लस 1/s होगा। तो क्या लिखोगे, 1/RA इज इक्वल टू, देखिए g इंटू एस, एलसीएम लीजिए तो s प्लस g होगा। सो आर ए इज इक्वल टू g इंटू एस बाई एस प्लस जी होगा ऐसा। अब देखो मैं बात करूं यहां पे, सबसे पहले दो रेसिस्टर है, एक रेसिस्टर यहां पे दे रखे हैं जो मान लेता हूं 6 ओम का है, और एक रेसिस्टर ये है 3 ओम का है। दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच कर दिया। इससे तो ये कंफर्म हो गया 6 ओम वाला बड़ा है और 3 ओम वाला छोटा है। ठीक है, तो यदि इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1/r इज इक्वल 1/6 प्लस 1/3। तो 1/r इज इक्वल टू 6 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 आएगा, यानी 3/6 कैंसिल करो 2 आएगा,
मतलब R इज इक्वल टू कितना आया, 2 ओम आया, तो R इज इक्वल टू 2 ओम हो गया। यानी जो 2 ओम आया है वो क्या है, 6 से स्मॉल है। 2 ओम आया है जो 3 से स्मॉल है, तो है ना। इसका मतलब है कि जब आप जो है से पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आती है वो किसी भी एक से छोटा होता है, छोटा वाला से भी छोटा होता है, इनमें जो बड़ा है उससे भी छोटा होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे 3 ओम है तो उससे छोटा है, यहाँ पे 2 ओम रहता तो उससे भी छोटा आता, यहाँ से 1 ओम रहता तो उससे भी छोटा आता, मतलब इक्विवेलेंट और छोटा हो। जितना छोटा पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच कर दोगे उतना छोटा, उससे भी छोटा इक्विवेलेंट आ जाए। इसका मतलब है कि यहां पर जो हमने शंट लगा देखा है वो इसलिए लगाया गया है छोटा रेसिस्टेंस वाला, कि और छोटा रेसिस्टेंस बने, और छोटा रेसिस्टेंस इसका हो जाए इस सिस्टम का। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ यहां पर कि देखिए ये जो या मीटर की रेसिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर के रेसिस्टेंस से भी छोटा है, और या मीटर की जो रेसिस्टेंस है वो शंट से भी छोटा है। यानी जितना शंट का रेसिस्टेंस कम होगा उतना ही कम होगा आमीटर का रेसिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये चीजें तो हो गई। अब देखो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में शंट जोड़ने पर इसका तुल्य प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध से कम हो जाता है। अभी मैंने बतलाया कि कम हो जाता है, क्यों हो जाता है उसको बेसिकली एग्जांपल से समझा भी दिया। अब देखो जैसे इसको सर्किट में हम कनेक्ट कर, तो देखो आमीटर जो होता है उसको सर्किट में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो यहां पर सर्किट वाला करंट होगा आई। जैसे यहां पे एंट्री किया तो इस रास्ते से, देखो इस रास्ते से चला जाएगा कुंडली के, गैल्वेनोमीटर के कुंडली से विद्युत धारा जो आई जी है, इसमें जो जाएगा वो आई माइनस आई जी आएगा। होगा ऐसा। अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के बीच ये कैसा है, तो समानांतर है। तो आप जानते हैं कि जो समानांतर होते हैं उसकी विभवांतर आपस में बराबर, तो इसके अक्रॉस विभवांतर और इसके अक्रॉस विभवांतर आपस में बराबर हो, तो इसका विभवांतर जो होगा ऐसा करूंगा, यहां पे विभवांतर तो जी आई जी होगा इज इक्वल टू एस इंटू आई माइनस आई जी होगा। हो गया ऐसा। तो यहां से क्या लोगे, जी आई जी लोगे इज इक्वल टू एस आई होगा माइनस क्या होगा, एस आई जी होगा, इधर माइनस में तो इधर प्लस में, तो जी आई जी होगा प्लस एस आई जी होगा इज इक्वल टू क्या आएगा, एस आई आएगा। अब देखो आई जी कॉमन ले लेंगे, ठीक है, जी प्लस क्या होगा, एस हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आएगा, एस आई होगा। अब यहां से सो आई जी इज इक्वल टू एस बाई जी प्लस एस और इंटू आई हो गया ऐसा। तो आई जी निकल, ये चीजें हो गई किसके लिए, या मीटर की। अब देखो यहां पे मैं बतलाने वाला हूं, देखिए ये तो हो गया आ मीटर से संबंधित। तो देखिए या मीटर जो है वो कैसे बना, समांतर क्रम में शंट जोड़ने से, लो रेसिस्टेंस जोड़ने से एक,
दूसरा, शंट जोड़ने से प्रतिरोध कम हो गया। आगे वाली बात जो है, आमीटर को आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। अब समझिए, जो आदर्श आमीटर होता है उसकी प्रतिरोध शून्य होती है। ठीक है, क्यों शून्य होती है ये बता। देखिए एग्जांपल, हमारे पास एक सेल है जिसका वोल्ट 12 वोल्ट है। इसको अभी मैंने एक प्रतिरोध से जोड़ा जो 3 ओम का प्रतिरोध है। इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी परिपथ में। I इज इक्वल टू वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस, विभवांतर बटे प्रतिरोध। विभवांतर 12 वोल्ट, प्रतिरोध 3 ओम, तो 12 बटे 3 यानी कट जाएगा। कितना आया? 4 एम्पियर आया। अभी तो 4 एम्पियर आया। अब जो है से इसी का ये जो है से 1 नंबर कंडीशन हो, 2 नंबर में आई। अब इसके विद्युत धारा को मापना शुरू करते हैं। तो सपोज कर लीजिए कि इसका वोल्टेज तो 12 वोल्ट है। अब जो है से क्या करोगे, यहां पर प्रतिरोध तो पहले से लगा हुआ है 3 ओम का। अब यहां पर एक आमीटर लगाओ, श्रेणी क्रम में लगा दिए। यदि इसका प्रतिरोध कुछ है, सपोज दैट 1 ओम है, तो अब विद्युत धारा क्या हो? आई डैश हो। आई डैश इज इक्वल टू क्या हो? विभवांतर यानी ईएमएफ, विभवांतर नहीं, विद्युत वाहक बल बाई टोटल रेसिस्टेंस। तो ये 12 बाई 3 और 1 4, कैंसिल करो, आ जाएगा 3 एम। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब आप आमीटर लगा दिए तो विद्युत धारा हो गया 3 एम्पियर। जब आमीटर नहीं था तो उस समय फार्मूला के हिसाब से देखें तो कितना ओम है? 4 ओम है। इसका मतलब हुआ कि आमीटर का प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा उतना कम करंट मेजर होगा, उतना जो है से त्रुटि हो जाएगा, उतना गलती हो जाएगा। यानी एक्यूरेट करंट तभी मिलेगा। आमीटर का क्या काम है? सही से विद्युत धारा को माप। ये तो गलती माप दे रहा है। इसी प्रतिरोध को कम करने के लिए प्रतिरोध कम बनाया जाता है, उसको शंटेड किया जाता है, समांतर क्रम में शंट होता है। और ये पूरी तरीके से 100% सेम करंट यानी शुद्ध विद्युत धारा कब मापेगा? जब इसका प्रतिरोध 0 होगा। तो शुद्ध मापेगा तभी तो आइडियल होगा, तभी तो आदर्श होगा। और उस केस में प्रतिरोध 0 होना चाहिए। यदि इसका प्रतिरोध 0 होता तो इस केस में भी विद्युत धारा 4 एम्पियर, लेकिन कितना आया? 3 एम्पियर आया, बदल गया। यानी गलत माप दे रहा है, गलत जो है से इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, क्यों? तो अपने प्रतिरोध के कारण। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब आता है 10 ओम प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर। यानी ये देखो गैल्वेनोमीटर है, और ये जो गैल्वेनोमीटर हुआ, ठीक है, इसकी जो प्रतिरोध हुई जी, वो कितना हुई? 100 ओम हुई। गैल्वेनोमीटर 10 मिली एम्पियर धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। यानी इसमें जो फुल स्केल का विक्षेपण हुआ आई जी जाने से, तो आई जी का वैल्यू कितना हुआ? 10 मिली एम्पियर हुआ। यानी 10 इंटू 10 पर पावर माइनस 3 एम्पियर। यही हुआ ना। अब देखिए यहां से होगा शंट का मान कितना होना चाहिए जिससे यह 100 मिली एम्पियर धारा को माप सके। यानी शंट का वैल्यू, यानी ये एस का वैल्यू कितना होना चाहिए? यानी एस इज इक्वल टू वाट, जो कि क्या करेगी? ये कुल विद्युत धारा जो जाएगी वो आई होगी, और आई का वैल्यू कितना होना चाहिए? तो 100 मिली एम्पियर होना चाहिए। यानी 100 गुने 10 पर पावर माइनस 3 हो गया ऐसा।
तो इधर आई जी गया, आया कितना आई, तो इधर क्या होगा आई माइनस आई जी। अब देखिए इस बिंदु और इस बिंदु पर विभवांतर मैंने बोला इक्वल, तो विभवांतर जब इक्वल होगा तो जी आई जी इज इक्वल टू विभवांतर एस इंटू आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी होगा। ठीक है, तो देखिए यहां से मुझे एस चाहिए, तो एस इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां से जी आई जी आएगा बाई कितना हो जाएगा आई माइनस आई जी हो जाएगा। तो जी का वैल्यू कितना है 100 ओम है, इंटू आई जी का वैल्यू 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 है, बाई आई माइनस आई जी, तो आई का वैल्यू 100 इंटू 10 पर पावर माइनस 3। ठीक है, माइनस आई जी ले लेंगे तो आई जी का वैल्यू कितना आएगा 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 माइनस 10 इंटू 10 पर पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो अब देखिए 100 रहने दीजिए, 10 टू दी पावर माइनस 3 रहने दीजिए, 100 देखिए 10 टू दी पावर माइनस 3 कॉमन, 100 माइनस, तो ये 9 हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू दी पावर, ये क्या हो जाएगा यहां से माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से कैंसिल आउट जब करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो, यानी S इज इक्वल टू 10/9 ओम, यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग ओम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो। अब आगे देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो देख रहे हो ये है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग रहता है अंदर में। ठीक है, आमीटर और वोल्ट मीटर देखने में एक जैसा लगेगा, लेकिन ये वोल्टेज को मेजर करने वाला है वो, या मीटर जो है करंट को मेजर मापने वाला है, विद्युत धारा को मापने वाला है। और दोनों में खास बातें ये है कि देखिए दोनों गैल्वेनोमीटर से ही बना है, बट दोनों की जो इंटरनली फंक्शन है वो केवल चेंज कर दिया गया, दोनों गैल्वेनोमीटर से बना, बस जो तार जोड़ने का प्रोसेस है वो अलग कर दिया। यानी वैसे युक्ति जिसका उपयोग विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाए, माने एक ऐसा युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ के कोई दो बिंदु लो और उसके विभवांतर को मापो, वही वोल्ट मीटर है। ठीक है, और ये भी देखिए यहां पर दे रखा है गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, यानी कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। ठीक है, यानी गैल्वेनोमीटर की कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर वोल्ट मीटर में बदल सकते हैं। यानी यदि गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हैं, आप उससे वोल्ट मीटर बनाना चाहते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में हाई रेसिस्टेंस को, माने उच्च प्रतिरोध को जोड़ दो। ठीक है, यहां पे ये गैल्वेनोमीटर होगा, ठीक है, जिसका रेसिस्टेंस कैपिटल जी ली, और इसके साथ एक रेसिस्टर लिया जो हाई रेसिस्टेंस वाला, देखिए ऐसे, और यहां पर मैंने कनेक्ट कर दिया सीरीज में। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट हो गया। तो यही बन गया वोल्ट मीटर, यही रूपांतरण हो गया गैल्वेनोमीटर के साथ जब हाई रेसिस्टर जोड़ दी, हाई रेसिस्टेंस जोड़ दिए, उच्च प्रतिरोध जोड़ दिए, तो ये वोल्ट। तो ये आर भी इज इक्वल टू जी प्लस आर हो, आर भी इज इक्वल टू जी प्लस आर दे दिया, हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पे आगे बढ़ा। ठीक है, इसमें है कि देखिए
वो तो हो गया वोल्ट मीटर। अच्छा, एक चीज और बात है, इसका रेसिस्टेंस हाई होता है। ये श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ करके सर्किट में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यानी वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, सर्किट में विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, जिन दो बिंदु के बीच विभवांतर निकालना। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को बदलना है तो सीरीज में जोड़ो प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, बड़ा चाहिए प्रतिरोध। आदर्श विभवांतर मापी यानी आदर्श जो है से वोल्ट मीटर की जो प्रतिरोध होती है वो इनफाइनाइट होता है। यानी आदर्श के लिए, यानी आदर्श के लिए जो आर भी है वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ा वैल्यू है। अब देखो वोल्ट मीटर के बाद आगे आता है जिसको बोलते हैं मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज। सबसे पहले बता दूं कि यह जो मीटर ब्रिज है एक ऐसा विद्युतीय उपकरण है जो व्हीटस्टोन के सिद्धांत पर आधारित है। पूछा जाएगा इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, तो बोलना है व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है। इसका उपयोग देखो, इसका उपयोग तार का अज्ञात प्रतिरोध, कोई तार है जिसका प्रतिरोध नहीं जानते हैं तो उसके प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो यही क्या है, मीटर ब्रिज है। यही क्या है, मीटर सेतु। तो सबसे पहले बता दूं, देखो एक लकड़ी का प्लेट है जो ये बनता है, ये लकड़ी का प्लेट है। इस प्लेट के ऊपर सबसे पहले एक ये देख रहे हो मीटर स्केल है, 1 मीटर लंबाई वाला स्केल लगा हुआ, और उसके साथ जो हल्का सा उजला देख रहे हो ये जो वायर है जिसका नाम है मैग्नीन वायर। ठीक है, तो इसके बीच मैग्नीन वायर अटैच कर दी। इधर जो देख रहे हो ये फॉयल प्लेट है, कंडक्टर प्लेट। ठीक है, यहां पर स्क्रूप लगा हुआ है ये, फिर देखो ऐसे गया, यहां पर स्क्रूप है, यहां पर स्क्रूप, ये बीच में गैप। ठीक है, फिर देखो एक स्क्रूप यहां हुआ एक स्क्रूप यहां पर है जहां पे तार लगा के इसको कस सकते हैं, ये गैप है। फिर देखो ये एल शेप का एक फॉयल बना हुआ है और यहां पर एक स्क्रूप है, ये गैप हुआ, और फिर एक स्क्रूप यहां पर। ठीक है, अब समझिए, सबसे पहले ये जो दो गैप है, जैसे ये पहला गैप है ना, और ये दूसरा गैप है, तो इन दोनों गैप में किसी एक गैप में रेसिस्टेंस बॉक्स लगाना है, प्रतिरोधक बॉक्स। ठीक है, प्रतिरोध बॉक्स देखो इस तरीके का होता है जिसमें ये सब जो देख रहे हो दो पोल है, दोनों एक ये दोनों स्क्रूप से कस करके यहां पर अटैच कर दें। इसके बाद ये जो काला काला देख रहे हो चाबी जैसा, उस पे लिखा हुआ रहेगा प्रतिरोध, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, ऐसे। मान लिया जाए मुझे 10 ओम का प्रतिरोध यहां लगाना है, तो इस रेसिस्टेंस बॉक्स में 10 ओम वाला जो है वो बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा इस गैप के बीच, इस गैप के बीच प्रतिरोध बन जाएगा क्या चीज, 10 ओम। और यदि 15 ओम का बनाना तो 5 और प्लस 10 दोनों को निकालो, या नहीं तो केवल 15 वाला। ठीक है, तो यहां पर बीच में गैप में जोड़ देगा। अब देखो ये जो आप देख रहे हैं दूसरका गैप, ये जो दूसरका गैप है इसमें एक तार जोड़ दिया, जिस तार की प्रतिरोध को ज्ञात करने, जिस तार की प्रतिरोध अज्ञात है, जिसको हम लोग जानते नहीं, जिसको जानते नहीं है उसी को तो ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर कनेक्ट है। और देखिए इन दोनों के बीच एक स्क्रूप है, उसमें गैल्वेनोमीटर जोड़ दिए, गैल्वेनोमीटर के एक पोल को जोड़ दिए इससे, और दूसरा पोल से तार से अटैच है जॉकी। ठीक है, जिसको इधर इधर इस तार पर, इस मैग्नीन के तार पर स्लाइड करवाया जाता है ना। जब देखा जाता है कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण शून्य हो जाएगा,
मतलब वो शांत हो जाएगा, यानी विद्युत धारा उसमें प्रवाहित नहीं होने लगेगी, तो उसको रोक दी जाती है, उसको रोक दी जाती है कि तुम यहीं रुको, और इस स्थिति में ये संतुलन अवस्था में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीजें होती है जॉकी का। ठीक है, अब देखो ये तो समझ में आ गया है, अब आगे बढ़ता हूं इसमें। देखिए एक्चुअली है क्या, यहां पर अभी मैंने बताया कि देखिए ये प्रतिरोधक बॉक्स है जिसका प्रतिरोध R है फर्स्ट गैप में, और जो सेकेंड गैप है उसमें अननोन जो है अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध कौन है, X है। यानी यहां पर सपोज कर लीजिए X जो है वो क्या है, अज्ञात प्रति ये जो है अज्ञात प्रतिरोध है X। अज्ञात प्रतिरोध हो गया। अब यहां पर समझिए, यहां पर तो R तो ये तो पता रहेगा, ये तो रेसिस्टेंस बॉक्स वाला की बात है। अब देखिए यहां से ये जो मैग्नीन वायर है ये भी बिंदु से अटैच है, ये वायर है। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, तो देखो ए बी से ऐसे एक जो है से सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं, जहां पे सेल लगा दिए, स्विच दे दिए। ठीक है, और इस गैप में मैंने क्या बोला था, गैल्वेनोमीटर लगा करके यहां जॉकी को स्लाइड करवाना है। ठीक है, और जैसे स्लाइड करवाएंगे तो एक बिंदु आया एल दूरी पर, कहां से, यहां स्केल में देखना है, मीटर स्केल है क्योंकि नामे है मीटर ब्रिज, तो मीटर स्केल लगा हुआ है। यहां से 70 पर, 72 पर, 40 पर, 45 पर, कहीं पर बैलेंस कर गया। अभी एक्स वाई जेड में मान लिया एल लेंथ पर बैलेंस कर गया कि विद्युत धारा इससे प्रवाहित नहीं हो रही है, मतलब ये डी है और ये जे है, तो ये डायगोनल बन जाएगा। अब ये जो डायगोनल बन रहा है उससे ये जो है से सेल लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर तो बैलेंस हो रहा है, तो इधर एल पर, तो इधर कितना बचेगा, 100 सेंटीमीटर में एल माइनस कर लो तो 100 माइनस एल हो जाएगा। ठीक, ऐसा दे दिया गया। अब देखो तो ये तो बैलेंस किया हुआ है, तो अब समझिए कि ये जो पार्ट है ए से जे तक, ठीक है, तो यहां से मान लेता हूं कि आर और ए से जे तक जाएंगे तो इसके प्रतिरोध को P मान लो, और जे से बी तक जाएंगे तो आर जे बी के प्रतिरोध को Q मान लो। यानी ये जो प्रतिरोध है इस पार्ट का, इसको P मैंने माना, जे से बी तक गया इसके प्रतिरोध को मैंने क्या माना, Q माना। ठीक है, अब तो बैलेंस है तो इसका इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा, किससे, व्हीटस्टोन ब्रिज से, है ना, क्योंकि ये बैलेंस हो गया ना, तो ये बैलेंस हो गया ए और डी और जे के बीच, तो इसका प्रतिरोध इसके प्रतिरोध के है अनुपात के बराबर होगा। तो सबसे पहले मान लो कि ए बी जो वायर है वो एक समान वायर है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा करता हूं, माना कि ए बी तार के प्रति एकांक लंबाई का प्रतिरोध स्मॉल आर है। कितना है, स्मॉल आर है। तो इस केस में P इज इक्वल टू क्या होगा, एल आर होगा। प्रति एकांक लंबाई में स्मॉल आर, तो एल लेंथ में एल आर होगा। उसी तरीके से Q में कितना होगा, तो ये होगा 100 माइनस एल और इंटू होगा आर। हो गया ऐसा। अब इसमें हम बात करें
संतुलन, संतुलन की अवस्था में, तो क्या आएगा, R बाई पी आएगा, R बाई पी इज इक्वल टू एक्स बाई क्यू आएगा, आएगा ना। तो x का वैल्यू निकालो, देखो x इज इक्वल टू क्यू इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा q बाई पी इंटू आर आएगा। तो x इज इक्वल टू क्यू ले लो, तो q का वैल्यू 100 माइनस एल होगा, इंटू क्या आएगा, स्मॉल आर आएगा, बाई p, तो p का वैल्यू एल आर आएगा, इंटू क्या आएगा, आर आएगा। अब देखो यहां से आर से आर कट जाएगा, सो x इज इक्वल टू 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर, यही रेसिस्टेंस का फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, ये बैलेंस कंडीशन में तो ऐसा दे दिया गया, एक बात। दूसरी बात, जब ए पॉइंट पर हैं तो हाई वोल्टेज है, और जैसे जैसे आगे बढ़िएगा तो निगेटिव वाले पार्ट की तरफ जा रहे हैं, मतलब हर बिंदु पर विभव घटता जाएगा और विभवांतर जो है वो बढ़ता जाएगा। और ये जो तार है मैग्नेट का, इस पे जौकी स्लाइड करते हैं, है ना, घिसते हैं, आगे पीछे करेंगे तो घिसेगा। तो ये तार का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो जल्दी बदलता नहीं है, ये मतलब घिसने वाला जल्दी नहीं होता है, ये हार्ड होता है। ठीक है, इसमें खास बातें होती है ये। तो ये हो गया यहां पर मीटर ब्रिज से संबंधित। बस ये रेशियो आपस में बराबर कर देना है, मीटर ब्रिज में बैलेंस रहेगा तो इसका यही काम है। अननोन जो अज्ञात होता है उसको निकाल लिया जाता है। अब देखो आगे एग्जाम्पल दे रखा है यहां पर, x क्या है, कितना है, ये निकालना है। ठीक है, तो ये देखो मीटर ब्रिज है, मीटर सेतु है, और पूछा गया x जो ज्ञात है उसको निकालिए, तो l बराबर तो 10 सेंटीमीटर हो गया। तो अभी यदि मैं बात करूं तो ये कितना बच रहा है, 100 माइनस, देखिए 100 माइनस एल बच रहा है। ठीक है, 100 माइनस एल करोगे, देखो 100 माइनस एल, तो एल क्या होगा 10, तो ये क्या आएगा 90 सेंटीमीटर आएगा। अब देखो इसके प्रतिरोध को P मान लो, इसके प्रतिरोध को Q मान लो, और यहां पर इसको हमने R मान रखा है। इसको क्या मान रखा है, तो R मान रखा है। तो अब क्या करोगे, बारी बारी से समझिए, इसमें फिर P बराबर क्या मानोगे, LR यानी 10R पर यूनिट लेंथ में स्मॉल r, तो क्या हो जाएगा, LR मतलब 10R हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 90R। ठीक है, पर यूनिट लेंथ में स्मॉल r, इससे रिलेटेड। तो अब रेशियो निकाल दो, x बाई पी, है ना, ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, IG 0 है। तो अब देखो यहां पर क्या आएगा, R बाई Q आएगा। ठीक है, तो P इधर चला जाएगा, तो P जैसे ही इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू P बाई क्यू होगा इंटू R होगा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, R बाई P लगाना, सॉरी P बाई क्यू लगाना, P का वैल्यू 10R और बाई क्या आएगा 90R इंटू कैपिटल R, कैपिटल R कितना है 9 ओम है। ठीक है, रख दीजिए, ये R से R कट गया, 1 0 से 0 कट गया, 9 ने 9 को कट कर दिया, यानी x इज इक्वल टू कितना आया 1 ओम आया। यानी जो अज्ञात है प्रतिरोध, उसकी जो प्रतिरोध है वो 1 ओम का है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, किसका उपयोग करके, तो यहां पर मीटर ब्रिज
मीटर सेतु को उपयोग करके आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आज की जो क्लास थी मेजरिंग डिवाइस, ठीक है, ये क्या होता है, समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।